एक समय की बात है जब इंटरनेट का विशाल राज्य विभिन्न ज्ञान और तकनीकी उपकरणों से भरा हुआ था। कंप्यूटर, मोबाइल फोन और स्मार्ट उपकरणों की एक बड़ी बस्ती थी जो आपस में संवाद करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी थी क्योंकि वे अलग अलग स्थानों पर थे और एक दूसरे को पहचानने का कोई तरीका नहीं था। राज्य के समझदार शासकों अर्थात नेटवर्क इंजीनियरों ने इस समस्या का समाधान तलाशने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नई प्रणाली बनाई जिसे आईपी पता नाम से जाना गया। यह ऐसे था जैसे हर नागरिक को एक अद्वितीय नाम या एक घर का नंबर दिया जाता है। प्रत्येक उपकरण को एक विशिष्ट पहचान देने से वे आसानी से एक दूसरे को खोजने लगे। इसका पहला संस्करण था IPv4, जिसमें 4 संख्या होती थी जिन्हें डॉट से अलग किया जाता था। उदाहरण के लिए INS.38.1 IPv4 अपने समय में सफल था, लेकिन जैसे जैसे उपकरणों की संख्या बढ़ी, यह प्रणाली कम पड़ने लगी। राज्य में लाखों नए उपकरण जोड़े जाने लगे और IPv4 के सीमित पते पर्याप्त नहीं थे। इस समस्या के समाधान हेतु नेटवर्क इंजीनियरों ने एक नया और विस्तारशील संस्करण पेश किया जिसे IPv6 कहा गया। IPv6 का पता एक जटिल संरचना में था, जैसे 2001 DP8 85 A3 0Z 8A2E 0373734। इस नए प्रणाली ने कनेक्शन की क्षमता को अनंत बना दिया। अब हजारों लाखों उपकरण आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते थे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। IP पते के माध्यम से इस विशाल राज्य के सभी उपकरण एक समुदाय की तरह जुड़ गए। वे न केवल आपस में संवाद कर सकते थे, बल्कि जानकारी साझा भी कर सकते थे, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। इंटरनेट का यह नेटवर्क अब एक जीवंत जीव की तरह काम करने लगा, जो हर दिन नए उपकरणों को जोड़ता गया। अंततः यह IP प्रणाली ने राज्य के उपकरणों को एक नई दिशा दी। उन्होंने न केवल अपनी पहचान पाई, बल्कि अपने आप में एक सामूहिक शक्ति का एहसास किया। अब मिश्रित प्रकार के उपकरण एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे और उनकी दोस्ती ने इंटरनेट को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। इस अनगिनत संबंधों के साथ इंटरनेट का यह राज्य आज भी हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे यह साबित होता है कि सही पहचान और संपर्क की शक्ति से कोई भी बंजर नहीं।